नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड़ मृण्मो सुधि केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्सुभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सार जी का सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार अपना चल रहा है। 10 गाथाओं के माध्यम से जनागम का एक प्रकार से संक्षेप में सार यहाँ पर बताया जा रहा है। ये 10 गाथाएं पूरे जनागम के सार को समेटे हुए हैं, पर अब ये समझने वाले के ऊपर है कि उसमें से सारे उस मर्म को वो समझे और समझ करके अपने जीवन में जो भ्रांतियां हैं, विपरीतताएं हैं, विवक्षाओं का समझने का अभाव है अथवा अन्यथापना है, उन सारे विषयों को यहाँ पर आचार्य देव ने समेट करके स्पष्ट किया है। इसलिए ये जो है शुरू में तो पढ़ने पर हमें भी ऐसा लगा कि ये एक बात को ये आचार्य देव क्यों कह रहे हैं, तो लगा कि अपन एक आध प्रवचन में इसको निपटा करके आगे चलेंगे। परंतु जब उसकी गहराई में विचार करने पर और जब उसको आचार्य देव के मंतव्यों को समझने का प्रयत्न किया तो फिर ऐसा लगा कि भाई ये तो विषय इतना है, इस विषय से तो अगर अपन विस्तार करते जाएं तो महीनों में भी ये विषय चलेगा, महीनों विषय चलेगा। श्रीमद् जी का एक वाक्य है कि ज्ञानियों के एक एक वचन में अनंत आगम समाये रहते हैं। क्या होता है? ज्ञानियों के एक एक वचन में अनंत आगम समाये रहते हैं, पर उसको समझने वाला जितना ही समझदार होगा, गहरा होगा, वो उसमें से उतने मर्म समझ पाएगा। इसमें से देते हैं कि एक एक गाथाओं में इतना माल है कि आचार्य अमृत चंद देव अगर उसको दुहने वाले, जैसे दूध गाय में या भैंस में रहता है, निकालने वाले में अगर क्षमता नहीं हो तो उसमें से वो निकाल नहीं पाता। भैंस का दूध सब नहीं लगा पाते। और फिर और गाढ़ा दूध जो होता है, जैसे शेरनी का दूध, तो भी तो सब लोग निकाल ही नहीं पाते उसको। जिस बर्तन में रखा जाता है वो बर्तन भी बहुत मजबूत चाहिए, तो उतना श्रेष्ठ चाहिए। तो ऐसे ही अपन को यहाँ इन आचार्यों की इन गाथाओं को समझने के लिए अपन को बहुत गंभीरता चाहिए, गहराई चाहिए और धैर्य चाहिए, तभी जा कर के अपन उन मर्मों को समझ सकते हैं। ये मात्र ऊपर पढ़ के और संतुष्ट होकर के और खाना पूर्ति कर लेने जैसी बात है, इसमें कुछ नहीं है। तो अभी अपना जो इसमें विषय चल रहा है, इसमें निश्चय, व्यवहार, उभय, अनुभय, उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध और सद्भूत भेद प्रभेद आदि, एक द्रव्य के अतद्भाव रूप भेद आदि, फिर
अनन्यपने से अभेद आदि, ये सारी बातें इसमें इन्होंने आचार्य देव ने इसमें स्पष्ट की हैं। और फिर उन सब की अपनी अपनी उपयोगिता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपनी उपयोगिता है। अगर उसको निकाल दिया जाए तो सारी व्यवस्थाएं चौपट, कोई भी व्यवस्था सिद्ध नहीं होती। जैसे मान लीजिए निमित्त नैमित्तिक संबंध को छोड़ दिया जाए तो देव सास गुरु आदि तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। उनका उपदेश भी तुम्हारे लिए कोई कार्यकारी नहीं है। क्यों? कि वे अलग हैं, उपदेश शब्द वर्गणाएं पुद्गल की अलग हैं। अब इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? एक तरफ अपन कहते हैं इनकी महत्ता बताने के लिए कि ये ग्रंथ जो है अशरीरी होने का शास्त्र है। क्या मतलब हुआ? ये ग्रंथ जीव को अशरीरी बना सकता है। तब कैसे बना देगा अशरीरी ये ग्रंथ जीवों को? देखो, इस ग्रंथ में जो विषय लिखा है उसको यदि अपन सम्यक प्रकार से समझ करके जीवन में उसको सम्यक प्रकार से अंगीकार करके और जीवन जिए तो ये जीव चतुर्गति संसार से बच करके निकल करके और अपनी उस स्वाश्रित सिद्ध दशा को प्राप्त कर सकता है। तो अकेला यही नहीं कि अकेला ये ग्रंथ तुम्हारे लिए अशरीरी बना देगा कि इस ग्रंथ को तुम रख लो, पूजा करा रहो सो तुम्हें अशरीरी बना देगा। इस ग्रंथ के बताए हुए मर्मों को समझ करके जीवन में उसको अंगीकार करके उसमें से अपने प्रयोजन को साध करके और जब ये जीव क्या है अपने उस स्वाश्रित मोक्ष मार्ग में परिवर्तन करता है तो वो जीव अशरीरी बन जाता है। और कहने में क्या आएगा फिर? क्या आएगा कि आचार्य कुंद कुंद देव के समय सार ने हमारे लिए अशरीरी बना दिया। इसने बना दिया माने जो इसमें बताया गया है उस विषय को समझ करके जीवन में आत्मसात अपना प्रयोजन साधने के लिए करेंगे उस दृष्टिकोण से तो वो जीव अशरीरी बनेगा। और इसको पढ़ करके यदवा तदवा प्रवृत्ति अथवा इसको पढ़ा ही नहीं, अकेले रख के पूजा करत रहे वे। पहले ऐसे ही था, सठखंडागम वगैरह सिर्फ दर्शनों को थे। और ज़्यादातर जब तक ये जो वर्णी जी ने विद्यालय वगैरह संस्कृत के खोल करके लोगों को विद्वान बना दिया तब से थोड़ा शास्त्रों का अध्ययन वगैरह चालू हुआ है। इसके पहले तो अगर कोई 10 लक्षण में तत्वार्थ सूत्र को पढ़ के सुना देता था और भक्तांबर स्तोत्र पढ़ के सुना देता था तो वो बहुत बड़ा पंडित था, विद्वान। बस तत्वार्थ सूत्र 10 दिनों में पढ़ा जाता था और बस इसके बाद 10 लक्षण पर पूरे हो जाते थे। 10 दिनों के तत्वार्थ सूत्र पढ़ा जाता, अभी भी जगह जगह पर पाठी है 10 दिनों में तत्वार्थ सूत्र के 10 अध्यायों का पाठ करना। और वो तो संस्कृत में थे, सामान्य व्यक्ति तो पढ़ ही नहीं सकते। उतने में ही तीसरी मानते थे लोग। धीरे धीरे इन सारे ग्रंथों को जब वर्णी जी पहले जब इस मार्ग में आए तो जगह जगह छोटी छोटी सी बातों पे समाज में झगड़े थे। और उनने देखा कि इन लोगों को कुछ भी ज्ञान नहीं है, छोटी छोटी सी बातों पे लड़ करके समाज से बहिष्कृत कर देते हैं। समाज से अलग कर दिया। वैसे ही तो थोड़े से लोग थे और इस प्रकार की मूढ़ताओं ने क्या है माने आचार्य समंत्र भद्र देव ने आत्मा तुम्हारे से युक्तानुशासन में लिखा है कि भगवान आपका शासन तो 3 लोक में एक छत्र चलना चाहिए, इतना उत्कृष्ट इतना महान सब जीवों के लिए कल्याणकारी है। पर आपके शासन की ये दुर्दशा हो रही कि उंगलियों पे गिनने वाले लोग नहीं मिल रहे। क्यों? उसमें हेतु दिया उनने कि पहला तो निमित्त रूप में कलिकाल है, हुंडा और सर्पणी काल है, इसमें ऐसे जीव पैदा होते हैं यहाँ।
आगे हेतु दिया कि काला कलरवा कलुषा सयोवा श्रोतु, श्रोताओं के हृदय कलुषित हैं, अपने मनमाने तरीके से अपनी कसाई की बातें सुनना चाहते, अपनी सांप्रदायिकता की अपने हिसाब से सुनना चाहते, वो सत्य नहीं सुनना समझना चाहते। क्या सुनना चाहते हैं? जो हम चाहते हैं वो सुनाओ तुम हमें। डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर से कहे डॉक्टर साहब हमें ऐसी दवाई दो जो कड़वी ना हो, खट्टी ना हो, या जैसी भी हमें तो अच्छी दवाई होनी चाहिए, अच्छी लगनी चाहिए स्वाद में, तो बीमारी ठीक हो जाएगी कि नहीं? तो श्रोताओं के हृदय कलुषित हैं कहते हैं। काला कलरवा निमित्त रूप में तो कली काल है, और पात्रता रूप में उपादान रूप में क्या है कि काला कलरवा कलुषा सयोवा श्रोतु, सुनने वालों के हृदय कलुषित हैं, कसाय से प्रेरित हैं। और बचना नयोवा प्रवक्तु, और वक्ताओं के लिए नयों का विवेक नहीं है, जिसके मन में जो आता है सो बोलते जाते हैं। इसलिए आपका शासन तो एक छत्र तीनों लोकों में चलने योग्य है, सबके लिए कल्याणकारी है, परंतु आपके शासन की जो आज दशा हो रही है कि लोग उंगलियों पे गिनने वाले नहीं मिल रहे। सबसे कम संख्या जैनों की रह गई आज। जितने भी संप्रदाय हैं, और ये भी एक सांप्रदायिक रूप में रह गई। जैन माने वो सोच रहा है कि कोई एक जाति है। जैन कोई जाति नहीं है, ध्यान रखना। जैन क्या है? जैन धर्म है ये, और ये किसका है? किसी जाति विशेष का, संप्रदाय का, व्यक्तियों का, क्या वस्तु स्वभाव धम्मो, जैसा वस्तु का स्वरूप है, धर्म का स्वरूप है, उसको बताने वाला है ये। तो ये जो है यहाँ पर अपने लिए इन ग्रंथों में जो मर्म लिखे हुए हैं धर्म के, उन जब तक आप उस मर्म को विवक्षाओं से समझ करके और अपने जीवन में उसको आत्मसात नहीं करोगे, तब तक भ्रम में रह करके संसार के चतुर्गति के पात्री बने रहोगे। तो यहाँ अपने लिए आचार्य देव पहले निमित्त नैमित्तिक संबंध की सिद्धि कर रहे हैं, फिर इसके बाद उस निमित्त नैमित्तिक संबंध की यथार्थता बता करके उससे हटा करके एक वस्तु के गुण गुणी आदि के, द्रव्य गुण पर्याय आदि के भेदों को बतला रहे, और फिर उसमें भी भेदों के विकल्प करते रहने से अपना आत्महित का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। उनमें उन भेदों को अभेद में गर्भित करके एक अभेद स्वरूप को दिखा करके और उसकी आराधना करने का उपदेश दे रहे। भेदों को क्या करना है? उसी अभेद में डुबो देना है, गर्भित करना है। गर्भित माने क्या होता है? गर्भित माने क्या होता है? उस भेदों को अभेद में डुबो करके, अभेद में डुबो करके तरंगों को उसी पानी में शांत करके, पानी देखना है उसमें, फिर तरंगे मात्र नहीं देखते रहना है, भेदों को मत अकेले नहीं देखते रहना है, उन तरंगों में पानी को देखना है। तो डुबो करके मतलब उसको गोंड करके, और क्या करना है फिर उसमें ऊर्ध करके द्रव्य को उसको उसमें देख करके और अपना प्रयोजन अभेद वस्तु से अपना प्रयोजन साधना है। तो ये जो है यहाँ पर अपन को इन सब बातों को आचार्य दृष्टांत दे करके लौकिक तुम्हारे जीवन में जो चल रहा है, अनुभूत है, उस अनुभूत दृष्टांत से अनद्भुत सिद्धांत की सिद्धि करते हैं आचार्य। तो यहाँ अपन को क्या है, पहले अभी एक एक गुण पर, दो गुणों पर, ज्ञान पर, दर्शन पर, अब चारित्र पर ये सिद्धि करके, ज्ञान दर्शन चारित्र सिद्धांत इन गुणों पर सिद्धि करके पहले व्यवहार पूर्वक उस निश्चय की सिद्धि करते हैं, और फिर इसके बाद क्या है, व्यवहार की सिद्धि करते हैं। अभी पहले तो ये चार गाथाओं में निश्चय की सिद्धि की, निश्चय की मुख्यता से लिखी गई है, अभेद वस्तु को दर्शाने की मुख्यता से लिखी गई हैं। फिर आगे की गाथाएं जो है काय की दृष्टि से व्यवहार की, निमित्त नैमित्तिक आदि संबंध की, उसकी उपयोगिता आदि बताने के लिए उस व्यवहार की सिद्धि की गई है।
गाथाएं वही माने एक प्रकार से वही है लगभग, परंतु ऐसा अपन बोलते हैं। पहले तो इसमें ये बोलते हैं कि व्यवहार से ऐसा होने पर भी परमार्थ से वस्तु ऐसी है। ये तो हो गया आपको का परमार्थ की सिद्धि करने के लिए। और जब व्यवहार की सिद्धि करना है तो निश्चय से वस्तु ऐसी है परंतु व्यवहार से ऐसी भी है। क्या कहा? क्या? जब अपने लिए व्यवहार की सिद्धि करना है तो निश्चय को गौण करना है, गोल नहीं करना है। क्या करना है? उसको गौण करना है और फिर व्यवहार की सिद्धि करना है। क्यों? कि अर्पिता नर्पित सिद्धि। जब अपन को वस्तु स्वरूप की सिद्धि करना है सब, तो उसमें जिसको सिद्ध करना है वो मुख्य और बाकी गौण। और जब प्रयोजन सिद्ध करना है तो जिसके आश्रय से करना है वो मुख्य और बाकी सब गौण। जब अपने लिए मोक्ष मार्ग की सिद्धि करना है तो बाकी सब गौण और वो मोक्ष मार्ग मुख्य। रत्नत्रय मुख्य और बाकी द्रव्य स्वभाव गौण और तुम्हारे से निमित्त नैमित्तिक संबंध गौण, ये सब गौण। तो ये तो आचार्यों के आपके लिए क्या बात वो तुम्हें बताना चाह रहे हैं, उसकी उपयोगिता क्या बताना चाह रहे हैं, इन सब बातों को जब तक अपन नहीं समझेंगे तब तक क्या है कि अपने मनमाने तरीके से तो अपन आज तक जीते ही रहे हैं और जी ही रहे हैं और उससे कुछ भी प्रयोजन सिद्ध आज तक हुआ नहीं है। जितने जीव हैं वे काय के लिए प्रयत्न कर रहे हैं? सब जीव जे त्रिभुवन में जीवन सुख चाहे, सुखी होने के लिए प्रयत्न। कितने सुखी हो गए? अभी तक जितना अपन ने प्रयत्न किया। रॉकी भाई, क्या रॉकी नाम है आपका? कितने उम्र हो गई? 50 साल से अभी तक आप जी रहे हो और प्रयत्न कर रहे हो काय के लिए? जब से थोड़ा होश संभाला मतलब व्यावहारिक दृष्टि का होश, पारमार्थिक दृष्टि का होश तो संभाला तो फिर तो कहना ही क्या है। तो व्यवहार दृष्टि से जब होश संभाला तो क्या हुआ कि स्कूल में भर्ती कर दिया गया। अब ये समझने लगा इसको अब पढ़ाई होना चाहिए इसकी। स्कूल में भर्ती कर दिया, पढ़ाई कर ली। अब काय के लिए की पढ़ाई? काय के लिए? शादी करवाने के लिए है? अरे अगर पढ़े लिखे नहीं हो तो कौन तुम्हें मोड़ी दे रहा हो? और कमाऊ तो नहीं है कहीं तो को दे रहा हो तुम्हें मोड़ी? पहले जो है ऐसे लोग अनब्याही रहते थे कि तुम्हारे पास कितना धन है, धन से शादी करते थे पहले लोग, कि तुम्हारे पास मोड़ी को ख्वाबे लाख व्यवस्था है कि नहीं है? तुम्हारी अपने जब तुम्हारी बाई जी खा नहीं पा रही तो बाइनों का बांटेंगी है? तो अपना लक्ष्य क्या है अपन ने बना रखा है कि हम इनसे पैसा कमाएंगे और बाहर के संयोग अनुकूल व्यवस्थाएं बनाएंगे, उनमें से अपने अनुकूल विषय भोगेंगे और अपन सुखी हो जाएंगे। धन काय को कमाते हैं? सुखी होने के लिए। फिर जो भी करते हैं अपन, धंधा करते हैं, पैसा कमाते हैं काय के लिए? सुखी होने के लिए। अब पैसा कमाया तो काय के लिए है कि अपनी विषय भोगों की सामग्री खरीदने के लिए। अच्छे कपड़े, अच्छा खान पान, अच्छा रहना, अच्छी गाड़ी घोड़ा, अच्छा स्थान, सब ये चाहिए। अब उसको करने के बाद अपन जो जिनके पास जितना है उतना कर लिया तो अभी तक कितने सुखी हो गए अपन? अभी तक आप अपने जन्म को 50 साल के जीवन को उठा के देखो, जब से होश संभाला तब से। जब आप बाल अवस्था में थे और इसके बाद धीरे धीरे जवान हो गए, अनमेरिड थे, फिर शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए, अभी तक अब कितने सुखी हुए आप? ये अपन को महसूस हो रहा है कि दुख बढ़ रहा है, फिर भी अपन उतनी वही दिशा में दौड़े जा रहे। ये अपन झूठी कह रहे हैं कि फंस गए हम, समझ रहे ना? जब वो हमने बताया था ना एक वकील साहब का कि उन्होंने कि भैया तुम बहुत अच्छे हो, बढ़िया, आप फ्री हो गए, कोई झंझट नहीं है, तो हमने कि आ जाओ। अरे कहीं आ जाए तो फिर संसार को क्या हुई है? कहीं
अगर तुम्हें जैसे सब बन जाए तो फिर घर गृहस्थी मोड़ी मोड़ा ये सब ये को चलाएगा फिर? अरे हमने कही तुम्हारे जैसी सोच वाले तो सभी है, हमारे जैसी सोच वाले कितने हैं? अरे ये तो क्या है, जीव को अभी कुछ भी निर्णय नहीं है। कहता है वो औपचारिकता में, बड़े वास्तव में बहुत झंझट है, बहुत झंझट है। शादी नहीं करता है तो कहता हम दुखी हैं, शादी कर लेता है तो कहते भैया हम दुखी हैं। अब कह तो क्या करें, अब क्या करें? जब तक ये मूल स्वरूप तुम्हारे लिए सुखी होने का नहीं समझ में आएगा कि सुख कहाँ है, सुख क्या है, उसकी विधि क्या है, जब तक ये नहीं समझो, अपनाओ नहीं, तो सब बातें ही बातें हैं, कुछ नहीं है इसमें दम। समझ रहे ना? बातों में धर्म नहीं होता है, बातों से तो धर्म के स्वरूप को समझा जाता है, और समझ करके जीवन में प्रैक्टिकल करके फिर प्रयोग करके स्वाश्रय से और फिर उस सुख का अपने जीवन में प्रकट करके अनुभव किया जाता है। और वो नहीं करें जब तक, तब तक सब बातें ही बातें हैं। वो गीत में ही बोलते ना कि क्या है वो, कसमें बादे, ये सब प्यार की बातें माते, सब ये सब बादे ही हैं, सब है नहीं है कछु प्यार में यार कहीं किसी को। क्यों कि जब तक तुम स्वरूप को जाने बिना प्रेम हो ही नहीं सकता है। प्रेम भाव हो सब जीवों में। प्रेम किसको होता है? जिसको जिससे प्रेम करना है, ऐसे उस स्वरूप को जब तक नहीं समझेगा तब तक वो कहाँ प्रेम कर रहा हो, किससे प्रेम कर रहा हो, सब झूठी बात है, मोह की बातें हैं, स्वार्थ की बातें हैं। इसलिए अपन बोलते हैं कि मोह दूर पर रहा करे, फैले प्रेम परस्पर जग में, पर मोह दूर पर रहा करे। तो प्रेम तो जब ही हो सकता है कि जो प्रेम करने वाली तुम्हारी आत्मा है और जो अन्य जीव हैं, जब तक उनको नहीं समझो तब तक अपन सच्चा प्रेम कर ही नहीं सकते। झूठा, मोह, स्वार्थ सब कहने की बातें हैं सब। ये जो है अपन को यहाँ इन सब बातों को आचार्य देव स्पष्ट करके समझा रहे कि भैया देखो, समझो निमित्त नैमित्तिक संबंध की उपयोगिता क्या है, और उसमें से फिर अपन को एक वस्तु में गुण गुणी आदि के भेद क्या है, और फिर उसमें से एक वस्तु का मूल स्वरूप क्या है, ये सब बातें समझेंगे। और जब तक अपन फिर इन सारे पराशर भावों को, पर को, अपने उपयोग को उनसे हटा करके अपने उस एकत्व विभक्त आत्मा की आराधना नहीं करेंगे, तब तक आज तक ना तो कोई सुखी हुआ है और ना हो सकता है। तो इन्हीं बातों को देखो, ये मोक्ष मार्ग में बहुत प्रयोजनभूत हैं। दर्शन, ज्ञान, चारित्र, श्रद्धान, ये 3-4 गुणों के ऊपर आचार्य देव ने लगा के बता रहे उस बात को। तो इसमें अभी अपन ने जो कल पढ़ रहे थे उसका विषय थोड़ा रह गया था। काय का कि जिस प्रकार ज्ञायक तथा दर्शक के संबंध में दृष्टांत दाष्टांत से कहा है, 634 पेज के नीचे के वाक्य, इसी प्रकार अपोहक यानी त्याग करने वाले के संबंध में कहा जाता है। इस जगत में कलई है। अब ये दृष्टांत और सिद्धांत, दृष्टांत तो अपन को समझने के लिए है, सिद्धांत उसमें से समझना है, सिद्धांत अपने जीवन में करना है प्रैक्टिकल और सिद्धांत का समझ करके। तो अब तो चूंकि दृष्टांत इसलिए दिया जाता है ताकि तुम्हारी अनुभूत चीज से फिर वो सिद्धांत इनडायरेक्ट रूप में अनुमान में ज्ञान में आ जाए तुम्हारे कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा ही, ऐसा है, ऐसा ज्ञान में आने चाहिए। तो ऐसा यहाँ कहते हैं कि अभी कहते जैसे ज्ञान दर्शन पर ये दृष्टांत और दाष्टांत समझाया है, वैसे ही अब अपोहक यानी त्याग करने वाले पर, चारित्र पर उसको घटित करना है। तो क्या घटित करना है कि जैसे यहाँ पर अभी कलई का दिया है, तो कलई का क्या दिया इन्होंने कि कलई अपने क्या कर दी, कलई वह श्वेत गुण से परिपूर्ण स्वभाव वाला एक द्रव्य है। 2 द्रव्यों की अभी पृथकता बता रहे कि कलई क्या है, श्वेत गुण से परिपूर्ण वो एक अलग द्रव्य है, और दीवार आदि परद्रव्य व्यवहार से उस कलई का श्वेत है। क्या व्यवहार से उसका क्या है, श्वेत माने सफेद किए जाने योग्य पदार्थ है वो। तो अर्थात कलई द्वारा श्वेत किए जाने वाला पदार्थ है। अब श्वेत पदार्थ, श्वेत करने वाली कलई श्वेत की जाने योग्य दीवार आदि परद्रव्य की है या नहीं? पहले तो जिसको वो सफेद कर रही है तो कहते हैं वो उसकी है क्या नहीं, पहले तो ये अपन तात्विक दृष्टि से उसका विचार करो।
तो कहते हैं इस प्रकार इन दोनों के तात्विक संबंध का यहाँ विचार, तात्विक माने वस्तु स्वतंत्रता, वास्तविकता, वस्तु स्वरूप की यथार्थता, तो उस दृष्टि से विचार किया जाता है। यदि कलई दीवार आदि परद्रव्य की हो तो क्या होगा, सो पहले विचार किया जाता है। अब कहते हैं कि जिसका जो होता है वह उसी मय होता है। जैसे कि आत्मा का ज्ञान है तो ज्ञान वह आत्मा ही है। क्या क्या सिद्ध कर रही है कि जो जिसका होता है वो उस मय होता है। तो अगर कलई दीवार की हो तो क्या होगा, कलई दीवार मय होना चाहिए, दीवार से अलग नहीं होना चाहिए। तो यहाँ कहते हैं वही होता है। ऐसा तात्विक संबंध जीवंत यानी वस्तु स्वरूप में विद्यमान है। कलई यदि दीवार आदि की हो तो कलई वह दीवार आदि ही होना चाहिए। क्या हो जाएगी फिर कलई, कलई दीवार ही बन जाएगी, अलग अपना अस्तित्व नहीं रखेगी। हाँ, ये तो दृष्टांत से तो मैं पहले अभी समझा रहे। अर्थात कलई भीत आदि स्वरूप ही हो जाना चाहिए। ऐसा होने पर कलई के स्वरूप का विच्छेद हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, क्यों कलई मिट ही जाएगी, वो तो दीवार ही बन जाएगी। तो कहते हैं उच्छेद हो जाएगा। परंतु द्रव्य का उच्छेद तो होता नहीं है, क्योंकि एक द्रव्य का अन्य द्रव्य में संक्रमण, संक्रमण माने परिणमन, उस रूप में परिणमन क्या होने का तो पहले ही निषेध किया है। यानी वस्तु स्वरूप ही नहीं है ऐसा कि एक वस्तु दूसरी वस्तु रूप परिवर्तित होकर के हो जाए। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि कलई दीवार आदि की नहीं है। इससे तात्विक दृष्टि से क्या संबंध निकला कि कलई अलग है और दीवार अलग है, दोनों एक दूसरे में नहीं है। ठीक है ना। आगे फिर विचार करते हैं। यदि कलई फिर दीवार आदि की नहीं है तो फिर कलई किसकी है, जो दीवार पे पोती गई है जो अवस्था कलई की, तो कहते वो दीवार वो कलई किसकी है, जो अभी पर्याय रूप में परिणमन कर रही है कलई, तो कहते वो अवस्था रूप में वो कलई वो किसकी है, तो कहते हैं कलई की कलई है। अब ये कौन सी कलई है कि जो द्रव्य रूप वस्तु थी वो ही पर्याय रूप में परिणमित हुई है। तो कहते ये तो कलई की कलई है। तो कहते वो पर्याय रूप कलई और जो द्रव्य रूप कलई है, जैसी कौन सी दो कलई है, तो क्या वो पर्याय और द्रव्य अलग अलग हैं क्या? कहते ये दो चीजें अलग अलग हैं क्या? तो कहते कलई की ही कलई है। इस कलई से भिन्न ऐसी दूसरी कौन सी कलई है जिसकी वह कलई है? तो कहते कलई से भिन्न अन्य कोई कलई नहीं है, किंतु वे दो स्वास्वामी अंश ही हैं। यानी द्रव्य अंशी है और उसकी गुण पर्याय उसके अंश हैं। शरीर अंशी है और हाथ पांव सिर आदि उसके अंग अंग हैं, अंश हैं, उसके ही अंश भेद हैं। ये तो ऐसे ही कहते वो पर्याय जो पुती गई कलई है, वो द्रव्य रूप जो कलई थी, चूना खड़िया मिट्टी, कहते वो ही है। वो कोई दो चीजें अलग अलग नहीं, ऐसा उसका भेद कर दिया। पहले तो भेद करके समझाया, पर्याय और द्रव्य का भेद बताया, और इसके बाद उस पर्याय में द्रव्य को अनन्य करके अभेद करके कि वो ही कलई है जो पर्याय रूप में परिणमन हो रही है, तो उसमें वो ही कलई व्याप रही है। यहां यह स्वास्वामी अंशों के व्यवहार से क्या साध्य है? तो कहते इससे वस्तु स्वरूप साध्य है। अब ये क्या कह रहे हैं कि कुछ भी साध्य नहीं है का मतलब कि तुम सर्वथा इसको भिन्न भिन्न मानोगे तो ऐसा कुछ भी साध्य नहीं होने वाला है। ये किसका निषेध कर रहे हैं, किससे क्या साध्य है? वो दो चीजें अलग अलग। पहली चीज तो ये है कि दीवार की कलई नहीं, एक वस्तु दूसरी वस्तु रूप नहीं है। पहले तो ये दो द्रव्यों की पृथकता सिद्ध की, और इसके बाद में फिर एक वस्तु में गुण पर्याय आदि का भेद सिद्ध किया। समझ रहे ना। और फिर कहते हैं वो गुण पर्याय कोई सर्वथा तुम उनको दो चीजें अलग अलग नहीं मान लेना, वो एक ही वस्तु के भेद हैं, तो उसमें एक ही वस्तु व्याप रही है, तो एक वस्तु का भेद सिद्ध करो। तो ये इससे ये प्रयोजन सिद्ध करना है, ये सिद्ध नहीं कहते, इससे ये प्रयोजन कुछ सिद्ध नहीं होना है कि तुम उसको सर्वथा या तो दो को एक मान लो और या फिर एक को सर्वथा अलग अलग मान लो, भेद मान उसकी पर्याय। तो ये इससे कहते वो प्रयोजन सिद्ध नहीं करना है। इससे तो अनेकांत की सिद्धि करके उसमें से सम्यक एकांत परक अपना आत्मकल्याण का प्रयोजन सिद्ध करना है। इससे ये सिद्ध करना है। इससे ये सिद्ध नहीं करना कि तुम दो को एक मान लो या एक को सर्वथा भिन्न मान लो या दो को सर्वथा एक ही मान लो। कौन को? दो को, कलाई की पर्याय को, और इनको दोनों को सर्वथा एक ही मान लो। तो ये देखो चार प्रकार की भूलें हो जाती। निश्चय, व्यवहार,
उभय अनुभय। क्या होते हैं इसमें? निश्चय, व्यवहार, उभय, अनुभय। तो अगर इसमें एक तो होते हैं चारों के भ्रम और एक होते हैं चारों का सम्यक प्रकार से ज्ञान। इन चारों का समीचीनपना और चारों का मिथ्यापना। तो कैसे चारों का समीचीनपना मिथ्यापना होगा? कि चारों का यदि द्रव्य स्वभाव को सर्वथा आपने एक ही रूप मान लिया, अनेक रूप नहीं माना, तो क्या हो जाएगा? निश्चयाभास खड़ा हो जाएगा। आपने निश्चय के सही स्वरूप को नहीं जाना। और यदि आपने पर्याय को क्या है, अकेला मात्र वस्तु को पर्याय रूप मान लिया, तो क्या हो जाएगा? ये व्यवहाराभास खड़ा हो जाएगा। निश्चय द्रव्य स्वभाव नहीं जाना और पर्याय स्वभाव को ही पूरी वस्तु मान लिया, बौद्धों जैसा या फिर सांख्य मतियों जैसा। तो कहते ये तो वस्तु नहीं है। और कहते वस्तु को तुमने सर्वथा दो को अलग अलग ही मान लिया, द्रव्य स्वभाव अलग और पर्याय स्वभाव अलग, तो क्या हो जाएगा? ये उभयाभास हो जाएगा। और अगर तुमने दोनों को सर्वथा एक ही मान लिया, तो क्या हो जाएगा? ये अनुभयाभास हो जाएगा। इसलिए चारों चीजें कथनचित सत्य हैं। कौन सी? द्रव्य स्वभाव, पर्याय स्वभाव, दोनों स्वभाव और दोनों का अनन्यपना। अब इसमें देखना, दो विषय है नय की और दो विषय है प्रमाण की। सम्यक नय और सम्यक प्रमाण, और मिथ्या नय और प्रमाणाभास, मिथ्या प्रमाण। क्या कहा? ये सारा का सारा ज्ञान होता है सम्यक ज्ञान में। मिथ्या ज्ञान में इनमें भ्रांति चलती है। तो अब ये इसमें इतने सारे विषय आचार्य देव समेट करके बताना चाह रहे हैं कि तुम कहीं भ्रम में एकांत में पढ़ के और भ्रांति में पड़े रह करके अपना कल्याण नहीं करना। भ्रम में तो तुम मान तो रहे कि हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो निश्चयाभासी बन गए, व्यवहाराभासी बन गए, उभयाभासी बन गए, अनुभयाभासी बन गए। तो शास्त्र पढ़ करके तुमने नया मिथ्यात्व ग्रहण कर लिया। तो इन सब बातों को अपन को यहां पर, तो इसमें असद्भुत व्यवहार की भी सिद्धि की है, सद्भुत व्यवहार की भी सिद्धि की है और परमार्थ की भी सिद्धि की है। व्यवहार से व्यवहार, निमित्त नैमित्तिक संबंध को निमित्त नैमित्तिक संबंध समझना, उसमें एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य रूप नहीं समझना, एक का कर्ता धारता दूसरे को नहीं समझना। इसमें इतने सारे गहरे मर्म हैं। तो अब इसमें ये तो दृष्टांत दे दिया इनने। अब जैसे यह दृष्टांत है उसी प्रकार यहाँ नीचे दाष्टांत दिया जाता है। इस जगत में जो चेतयिता है, चेतयिता माने आत्मा, चेतने वाला, जानने वाला, देखने वाला, जिसका ज्ञान दर्शन गुण से परिपूर्ण है। क्या है? इस जगत में जो चेतयिता है वह है जिसका ज्ञान दर्शन गुण से परिपूर्ण। क्या है वो? कैसा है? ज्ञान दर्शन गुण से परिपूर्ण है, पर के अपोहन स्वरूप यानी त्याग स्वरूप है वो, ऐसा द्रव्य है। कैसा द्रव्य है ये? पर के त्याग स्वभाव वाला है, त्यागोपादान शून्यत है प्रत्येक वस्तु, माने पर के अभाव स्वभाव वाला है। अपने चतुष्टय की अस्थि और पर की नास्ति। पहले तो ये है अकिंचन नहीं, यहां तो त्यागोपादान शून्यत, एक वस्तु दूसरी वस्तु को ना तो त्याग कर सकती है ना ग्रहण कर सकती है। ना अपने में से कुछ त्याग कर सकती है ना पर में से कुछ ग्रहण कर सकती है। तो ये जो है क्या है? ये वस्तु कहती है दर्शन ज्ञान गुण से परिपूर्ण, पर के अपोहन स्वरूप यानी त्याग स्वरूप, स्वभाव से ऐसा, स्वभाव से ऐसा द्रव्य है। अब देखना, परमार्थ से तो पर के त्याग स्वरूप ही है, पर यहां अभी त्याग भी सिद्ध करना है व्यवहार से। पुद्गल आदि पर द्रव्य व्यवहार से, अब उसको देखो, व्यवहार से सिद्धि कर रहे हैं उसकी, कि पुद्गल आदि पर द्रव्य व्यवहार से उस चेतयिता का अपोह्य अरे त्याज्य है, त्याज्य है उनके लिए। क्या करना? क्या? पुद्गल आदि माने 10 प्रकार का बाह्य परिग्रह मुनिराज त्याग करते कि नहीं? तो ये काय से त्याग किया उनने? निश्चय से कि व्यवहार से? व्यवहार से। निश्चय से क्या त्यागा? अशुद्ध निश्चय से अपने राग द्वेष को त्यागा, शुद्ध निश्चय से अपने रत्नत्रय को ग्रहण किया और परम शुद्ध निश्चय से अपने शुद्ध आत्मा को ग्रहण किया।
अपने शुद्धात्म स्वरूप ही अपने को अनुभव किया उनने। तो अब उसमें ये सब गर्भित है चीजें। तो कहते हैं ये जो है इस प्रकार व्यवहार से उस चेतयिता का अपोही माने त्याज्य है, परद्रव्य परद्रव्य यहाँ पुद्गल द्रव्य आदि परद्रव्य। अब अपोहक माने त्याग करने वाला चेतयिता, अपोही यानी त्याज्य पुद्गल आदि परद्रव्य। अब इसमें तात्विक दृष्टि से विचार कर रहे हैं कि उसने जो त्याग किया है जिन चीज़ों का, तो ये कहते हैं कि वो ये बताओ कि वो चेतयिता उन पुद्गल द्रव्य आदि का था या नहीं था। वो पुद्गल द्रव्य आदि उसके थे कि नहीं थे जिसका त्याग किया उसने। जब उसके नहीं थे तो उसने क्या त्यागा? अपनी चीज तुम्हारी थी ही नहीं, और व्यवहार से अगर अपनी नहीं मानो तो लोक व्यवस्था तुम्हारी सब गड़बड़ा जाएगी। जो मकान तुम आओ, जो परिवार तुम आओ, ये बच्चे तुम आए, और इन सबका त्याग करना है 10 प्रकार के परिग्रह रहेगा। जब तुम व्यवहार से भी नहीं मानोगे तो फिर त्याग कैसे करोगे? और देखना, अब वो व्यवहार से वो कलई दीवार को सफेद करती है, नहीं करती होती तो काय को पोत रहा है अपन, पागल क्यों बन रहा है उसमें? तो उसकी अपनी उपयोगिता है। तो अब तत्संबंधी जो अपन को उस परिग्रह में, अपन परिग्रह को परमार्थ से ग्रहण नहीं कर रहे, परिग्रह के निमित्त से राग द्वेष मोह ग्रहण कर रहे। अब राग द्वेष मोह का त्याग करना है तो क्या करेंगे? व्यवहार से उस परिजिस के अवलंबन से हो रहा है उसका भी त्याग कराएंगे। आचार्य अमृतचंद देव ने लिखा, सूक्ष्मापि न खलु हिंसा परवस्तु निबंधना कृता भवति पुंसा। हिंसायतन निर्वित परिणाम, हिंसायतन निर्वृत्ति परिणाम विशुद्ध तदपि कार्या। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में से लोग लिखा, क्या लिखा कि तात्विक दृष्टि से एक वस्तु दूसरी वस्तु की कुछ भी नहीं है। सूक्ष्म आदि हिंसा भी पर से नहीं होती है, फिर भी क्या करना? हिंसायतन निर्वृत्ति, हिंसायतन माने परिग्रह आदि का त्याग परिणामों की शुद्धि के लिए करना चाहिए। ये आचार्य अमृतचंद के श्लोक हैं। क्या? हिंसायतन निर्वृत्ति परिणाम विशुद्ध तदपि कार्या। परिणामों की शुद्धि के लिए फिर भी ऐसे हिंसा के आयतन, ऐसे पदार्थ त्याग करना चाहिए। ये आचार्य देव का नैमित्तिक और निमित्त का विवेक करा करके और अपने परिणामों की शुद्धि के लिए जिसके निमित्त से परिणाम बिगड़ते हैं उनका त्याग। अब गुरु को देव को शास्त्रों को छोड़वे की काय गिलाने बात है। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु कुछ करती डरता नहीं है तो काय गिलाने उपदेश है कि गुरु को देव को शास्त्रों को छोड़ो, सच्चे देव शास्त्र गुरु को ग्रहण करो। सबसे पहले निमित्तों की नजदीकता लाएंगे तुम्हें। क्यों? कि वे तुम्हारे परिणामों के सम्यक परिणामों को या वस्तु स्वरूप को बताने के निमित्त हैं। तो पहले तो सद निमित्तों का विवेक होना चाहिए, तो भटकते रहो तुम। तो देखो क्या कह रही है कि इस प्रकार उन दोनों का तात्विक संबंध यहां विचार किया जाता है। यदि चेतयिता पुद्गल आदि का हो तो क्या हो? क्या पहले विचार करते हैं जिसका जो होता है वह वही होता है। जैसे आत्मा का ज्ञान होने से ज्ञान वह आत्मा ही है, ऐसा तात्विक संबंध जीवित होने से यानी वस्तु स्वरूप होने से चेतयिता यदि पुद्गल आदि का हो तो चेतयिता उस पुद्गल आदि ही होना चाहिए। तो चेतयिता पुद्गल आदि हो जाएगा, अर्थात चेतयिता पुद्गल आदि स्वरूप ही होना चाहिए। ऐसा होने से क्या होगा? चेतयिता के स्वद्रव्य का उच्छेद हो जाएगा। जब वो पर बन जाएगा तो फिर क्या होगा कि चेतयिता का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। परंतु द्रव्य का उच्छेद तो नहीं होता है, क्योंकि एक द्रव्य का अन्य द्रव्य रूप से संक्रमण होने का तो पहले ही निषेध किया है। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि चेतयिता पुद्गल आदि का नहीं है। तात्विक दृष्टि से तो एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं है। आगे और विचार करते हैं। अब यदि चेतयिता पुद्गल आदि का नहीं है तो वो चेतयिता किसका है? चेतयिता माने जो दीवाल को जिसने पहले तो दृष्टांत दीवाल का दिया था कि वो जो पुती गई है वो कलई किसकी है? तो कहते हैं वो चेतयिता जो पर को जान रहा है। यहाँ चेतयिता जानने वाला लेना है। क्या लेना है? जो पर को जान रहा है। तो कहते हैं कि चेतयिता पुद्गल आदि का नहीं है। आगे यदि चेतयिता पुद्गल आदि का नहीं है तो चेतयिता किसका है? किसका है? चेतयिता का ही चेतयिता है, माने जो पर को जान देख रहा है। यहाँ पर अपन व्यवहार से क्या कह रहे हैं? आत्मा सबको परद्रव्यों को जानता देखता है। तो कहते वो जो पर को जान देख रहा है तो वो जानने देखने वाला किसका है? तो कहते वो जानने देखने वाला ही का है।
तो कहते वो जानने देखने वाला, ऐसी कौन से दो जानने देखने वाले हैं कि जिसका वो उसको जानने वाला है? तो कहते वो एक ही है, वो कि जो जानने देखने रूप वर्णन कर रहा है वो ही उन्हीं उसमें व्याप रहा है। इसलिए दो चेतयिता नहीं है, वो तो चेतयिता ही है, अभेद हो गया वो। तो चेतयिता से भिन्न ऐसा दूसरा कौन चेतयिता है कि जिसका यह चेतयिता है। इस चेतयिता से भिन्न अन्य कोई चेतयिता नहीं है, किंतु वे दो स्वास्वामी अंश ही हैं। यहाँ स्वास्वामी रूप अंशों के व्यवहार से क्या साध्य है? द्रव्य और पर्याय के भेद करने से क्या साध्य है? तो क्या साध्य है? भेद, इस प्रकार से भेद करना साध्य नहीं है, परंतु वस्तु स्वरूप समझ करके सम्यक प्रकार से उसका निर्णय करना साध्य है। माने ये मिथ्यापना साध्य नहीं है, इसका निषेध कर रहे हो। सम्यक पने के साध्य का तो उन्होंने स्पष्टीकरण करने के लिए लिखा ही है। तो कहते हैं इससे कोई ऐसा भेद सर्वथा मान लेना वो साध्य नहीं है, कुछ भी साध्य नहीं है। तब फिर अपोहक यानी त्याग करने वाला किसी का नहीं है। अपोहक ही है यह निश्चय है। वो त्याग करने वाला आत्मा ही है, वो किसी अन्य का त्याग नहीं करता है परमार्थ से। इस प्रकार यहाँ यह बताया है कि आत्मा परद्रव्य को त्यागता है, यह व्यवहार कथन है। आत्मा ज्ञान दर्शनमय ऐसे निज को ग्रहण करता है, निज को ग्रहण करता है। ये क्या हो गया? यह ऐसा कथन में अभी स्वास्वामी अंश का ही व्यवहार है, निश्चय नहीं है ये। तो कहते इस व्यवहार से भी कोई सिद्ध नहीं। तो कहते हैं अपोहक ही है यह निश्चय है। माने ऐसा सोचो कि अपन ने बाह्य परिग्रह का त्याग किया, फिर कहते हैं बाह्य परिग्रह का त्याग किया। बाह्य परिग्रह तुम्हारा था क्या जिसको तुमने त्याग किया? कि नहीं। तो फिर तो कहते उसके निमित्त से जो राग द्वेष मोह होते तो उसका त्याग किया। तो कहते राग द्वेष मोह का त्याग कैसे किया तुमने? तो कहते नहीं, हमने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ग्रहण किया। तो कहते सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तुमने कहाँ से ग्रहण किया? तो कहते हमने अपनी शुद्ध आत्मा को ग्रहण किया। तो कहते शुद्ध आत्मा तो कुछ ग्रहण त्याग से रहता ही है। शुद्ध आत्मा जो द्रव्य स्वभाव है वो तो न ग्रहण करता है न त्याग करता है। वो कैसे ग्रहण किया उसको तुमने? तो ऐसा उसमें जो है अंतिम समय तक तुम्हारे लिए भेद करागे कि भैया क्या करता है आत्मा? परमार्थ से अगर द्रव्य दृष्टि से देखो तो क्या करता है? पाया कहूँ तो बावरा, खोया कहूँ तो मूढ़, और पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। वो पर्याय जब अभेद हो के आत्मा में लीन हो जाती है तो सब ग्रहण त्याग के विकल्प खत्म और वो अभेद वस्तु निर्विकल्प होके रहती है। भाई देखो, ये भी अपन व्यवहार से भैया राग द्वेष मोह को त्यागो। तो राग द्वेष मोह को कैसे त्यागे बताओ? तो कहते सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ग्रहण करो। सम्यक दर्शन से मिथ्यात्व को, सम्यक ज्ञान से मिथ्या ज्ञान को, और सम्यक चारित्र से मिथ्या चारित्र को त्यागो। तो कहते सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहाँ से ग्रहण करें? तो कहते शुद्धात्मा को ग्रहण करो। तो शुद्धात्मा को ग्रहण कैसे करें? तो कहते उसका लक्ष्य आश्रय करके अभेद दृष्टि से पर्यायों में उसी को देखो। वो तुम्हारे कोई द्रव्य माने पर्याय और द्रव्य सर्वथा कोई अलग अलग चीज नहीं है। परमार्थ से तुम वो ही हो, तो अपने ज्ञान में ज्ञायक को देखो, उसमें कोई दूसरे को मत देखो। तो तुम्हारे लिए अभेद होकर के निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति सिद्ध होगी। वहां सब विकल्प खत्म, पक्षातिक्रांत होके जैसी वस्तु है वैसी निर्विकल्प होकर अनुभव में आने लगेगी। तो ना वहां त्याग का विकल्प है और ना ग्रहण का विकल्प है। शुद्ध द्रव्य में तो ग्रहण त्याग होते ही नहीं है। तो देखो ये सारे प्रयोजन अपन को क्रम से जब तक पूरा अपन उसका पूरा का पूरा क्रम नहीं समझेंगे तब तक भ्रमित रहेंगे। या तो एकांत से अपन ने बाहर में कुछ त्याग व्याग कुछ नहीं मतलब करके और अपन ने कह दी हम तो बहुत ज्ञात ही है, और पर्याय में तुम्हारा स्वरूप तो ग्रहण करो ही नहीं। आचार्य कल टोडरमल जी ने लिखा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के, उसमें लिखते समय मंगलाचरण में क्या लिखा? कोई नए निश्चय से आत्मा को शुद्धमान हुए हैं स्वच्छंद ना पहचाने। उस स्वरूप का अनुभव करके उसकी शुद्धता तो पर्याय में पहचानते नहीं है, और अपने को बस वही द्रव्य स्वभाव रूप मान करके भ्रमित होकर के घूम रहे, स्वच्छंदाचारी बन गई। तो कोई नए निश्चय से आत्मा को शुद्धमान हुए हैं स्वच्छंद, पर्याय में न पहचाने ने शुद्धता। और कोई व्यवहार दान तपशील भाव को ही आत्मा को हित जान छोड़त न मुद्धता। कोई बाहर के व्यवहार शुभ कार्यों में ही धर्म मान के और मूर्ता को नहीं छोड़ रहे हैं। कोई व्यवहार न निश्चय के मार्ग को भिन्न भिन्न जानकर करत ने युद्धता। कोई निश्चय को मार्ग अलग है और व्यवहार को मार्ग अलग है, अव्यवहासी हो।
और जब जाने निश्चय के भेद व्यवहार सब, कारण को उपचार माने तो बुद्धता। जब उसी वो वास्तव में निश्चय के भेद हैं, गुण पर्याय आदि जितने भी हैं, अपन जो बोलते ना सम्मत दंसन नाणम चरणम मोक्षस कारणम जाने व्यवहारा निश्चय दो तत्तीय मयो नियो अप्पा, उन तीन में एक आत्मा ही मोक्ष का मार्ग है, कोई अलग अलग दो मोक्ष के मार्ग नहीं है। तो जब तक और उपचार का कथन वो व्यवहार उपचार का कथन जो है वो क्या है, जब जाने निश्चय के भेद व्यवहार सब, कारण को उपचार जो निमित्त आदि है वो उपचार का कथन है, माने तब बुद्धता, तब विज्ञानी होते। तो ऐसी जो है अनेक अनेक विसंगतियां जीवन में जब तक यथार्थ ज्ञानियों का सानिध्य करके सच्चे धर्म के मर्म को जिनवाणी से समझ करके और अपने जीवन में जब तक सच्चा स्वानुभव पूर्वक मोक्ष मार्ग प्रवृत्ति नहीं करते हैं और व्यवहार में फिर गुणस्थान प्रमाण यथायुग निश्चय व्यवहार का सुमेल बना के नहीं जीते, तब तक उन जीवों की दुर्दशा के अलावा कुछ नहीं है। और भ्रम और हो जाता है, सांप्रदायिकता को धारण करके अकड़ के चलता है फिर कि हम जो कर रहे हैं, हम जो मान रहे हैं वो सही और बाकी सब झूठ, और सबके प्रति दुर्भाव पैदा करता है। फिर सबसे ज़्यादा पाप कमाते सारा सांप्रदायिक व्यक्ति, समझे तो है नहीं सही जी, तो अगर संतुलन से जियोगे तो किसी के प्रति तुम दुर्भाव होगा ही नहीं और सांप्रदायिक बुद्धि रहेगी ही नहीं, फिर तो तुम्हारी तात्विक दृष्टि से सब जीवों को जीव समझोगे, सब में प्रेम रखोगे और गुणस्थान प्रमाण जो साधना ऊंची कर रहे हैं उनके प्रति प्रेम रखो, बहुमान करोगे, उनका सानिध्य करोगे और दीन दुखी जीवों के ऊपर करुणा रखोगे और दुर्बुद्धि वाले तीव्र कसाई जीवों के प्रति मध्यस्थ रहोगे, उसके जीवन में तो ये संतुलन चलेगा। इसलिए भाई अपन को ये बहुत ही आचार्यों के एक एक गाथाएं, एक एक सूत्र इतनी गहराई को लिए रहते हैं, उनको अपन उसी गहराई से समझ करके अपने जीवन को सम्यक प्रकार बना के जिए। इसी मंगल भावना से अपनी अभी की बात समाप्त। इस जगत में भाग्य जन बत सदा ही दुख सहे, धनी धन्य है बेजी में जो जिन बचन सुने हित करें।